हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डीएचएस का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था। हम रेगुलर आपका मैथ्स और रीजनिंग क्लास अपलोड कर रहे थे और आज हमारा अगला रीजनिंग टॉपिक आज हम करने वाले हैं। आज का रीजनिंग का टॉपिक है आपका ऑड एंड वन आउट। ये वाला आपका एनालॉजी टॉपिक में आपका आता है। आज ये वाला टॉपिक हम खत्म करेंगे। ये वाला बड़ा आसान टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे फाइंड द ऑड वन आउट ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस का एक ही अप्रोच होता है। इसका आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हो वही है। इसका अप्रोच एक ही होता है। अप्रोच ये है कि आपका ये चार ऑप्शन दिया रहेगा, आपके पास चार ऑप्शन दिया रहेगा। किसी भी तीन अप्रोच एक ही टाइप का होगा और एक ऑप्शन आपका बाकी तीनों से अलग होगा। तो ये बाकी अलग वाला कौन सा ऑप्शन है ये आपको सिलेक्ट करना है। एंड दिस इज नथिंग बट मेरा ऑड वन आउट। नाम से समझ में आ रहा है। तीन ऑप्शन हमारा किसी भी कोई भी एक रैंडम तीन ऑप्शन हमारा सेम रहेगा लेकिन एक ऑप्शन बाकी तीनों से अलग रहेगा। आपको वो ऑप्शन निकालना है जो बाकी तीनों से अलग है। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। ये आपका जो ऑड वन आउट है ये मैं तीन टाइप में खत्म करूंगा। ये टाइप वन एंड टाइप टू अभी हमने कुछ एग्जांपल में कुछ लिया। फिर उसके बाद हम मिक्स टाइप थ्री लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस लेंगे और ये पूरा कवर कर देंगे। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ये आपका सेल्फ इन मतलब ये वाला सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर वन में आपको दिया, आप एक बार ट्राई कीजिए। आपने वीडियो को पॉज मारिए। फिर उसके बाद ये पूरा जितना क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आप पहले खुद से आप कीजिए, आंसर लिखिए, फिर मैं आपको करा रहा हूँ। फिर उसके बाद अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिए। आप पॉज लेके टाइम लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में बोला सन, मरकरी, वेनस, मरकरी, मार्स, वेनस। आपको पता है दिस इज माई प्लेनेट, दिस इज माई प्लेनेट, दिस इज माई प्लेनेट। लेकिन ये हमारा क्या है, ये स्टार है। ये खुद से लाइट दे सकता है लेकिन ये तीनों अपना लाइट, ये वाला प्लेनेट क्या होता है जो खुद से लाइट नहीं दे सकता है। तो ये तीनों हो गया हमारा प्लेनेट, ये हो गया स्टार, ये अलग है बाकी तीनों से। तो आंसर इज माई ए। तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया ए। ठीक है सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में बोला जैसे कि ब्रिज, ब्रिज ये सब ब्रिज होता है। मान लीजिए ये मेरा ब्रिज है। एस्केलेटर आपको पता है ऐसे एस्केलेटर होता है, ऊपर से आता है नीचे से आता है। लेडर, लेडर आपको समझ में आता है, बंगला से मोई हुआ हुआ है। लेडर ऐसा लेडर है, ये ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है। स्टेयरकेस आपको पता है, जो सीढ़ी होता है ना, ये सीढ़ी हमारा क्या हो गया, स्टेयरकेस। हम ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं। अब देखिए ये वाला एस्केलेटर, लेडर और स्टेयरकेस, ये तीनों में आप ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे में भी आ सकते हैं। तो ये तीनों आपका सेम हो गया, ये तीनों आपका सेम हो गया। लेकिन ये ब्रिज अकेला ऐसा है जो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जनरली किसी किसी स्पेशल में हो सकता है, बहुत अलग है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। तो ब्रिज हो गया हमारा आंसर। फिर सर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सी, रिवर, ओशन और स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल ये वाला मैनमेड है, बाकी बाकी नेचुरल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइवल, राइवल होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट का जो पर्सन है, जो ऑपोजिट पर्सन में जो राइवलरी होता है, ऑपोजिट, ओपोनेंट का मतलब ही होता है ऑपोजिट में जो हमारा चीज है, जो हमको लाइक नहीं करते उनको हम ओपोनेंट बोलते हैं। फो का मतलब होता है दुश्मनी, फो का दुश्मनी होता है, दुश्मनी हो गया हमारा फो। और एलाई का मतलब होता है फ्रेंडली, एलाई का मतलब होता है फ्रेंडली। तो देखिए ये हमारा निगेटिव वर्ड है, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है, लेकिन ये अकेला ऐसा वर्ड है जो हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो ये बाकी तीनों से अलग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा एलाई, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये टाइप टू हो गया। टाइप टू में आपका क्या दिया हुआ है, कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, कुछ वर्ड में कुछ दिया हुआ है। इससे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ समझ में आए ना, आप एक काम कीजिए, आप उसको ना वर्ड में मतलब वर्ड को ना आप नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। M is my 13, N 14, W 23, B 2, P 16, Y 25। फिर उसके बाद आप देखिए Z 10, K 11, T 20, G 7, H 8, O 15। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? 13 से 14 प्लस 1, 14 से 23 प्लस 9, इसके 2 से 16, ये वाला हो गया प्लस 14, ये वाला हो गया 9, 10 से प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1, ये वाला हो गया प्लस 7।
ठीक है सर। तो इससे अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अगर इससे समझ में आ रहा है तो ये वाला ओ हो जाएगा, ये वाला ओ ओ, ये वाला ओ, ये वाला ओ पी वाई, ये वाला करेक्ट कर लेना, ये वाला है ओ पी वाई। तो ओ का हो गया हमारा 15। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि +1 +9 +1 +9 +1 +9, लेकिन ये +9 +7 हो गया, ये ऑप्शन डी अलग है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर, ये वाला करेक्ट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। OP, P is my 16, L is my 12, H is my 8, M is my 13, H is my 8, D is my 4, N 14, J 10, F 6, K 11, G 7, C 3। अगर हम इसको करेंगे तो 16 से 12 गए -4, 12 से 8 हो रहा है -4, 13 से 8 गया -5, 8 से 4 हुआ -4, 14 से 10 हो रहा है -4, 10 से 6 हो रहा है -4, ये वाला हो गया -4, ये भी -4, -4 -4 -4, लेकिन ये वाला हो गया -5 -4। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? डी। तो ये आपका दो ही टाइप का, अभी तक हमने दो टाइप का किया। एक तो आपका बेसिक वर्ड में दिया रहता है, जनरली ज्यादातर क्वेश्चन वर्ड में दिया जाता है अभी तक हमने जो देखा, और अभी ये वाला अल्फाबेट वाला हमने मिक्स कर लिया, ये हो गया हमारा टाइप 2। और अभी हम कोशिश करेंगे आपको टाइप 3 कवर करके फिर एक प्रैक्टिस सेट भी करा ले। तो चलिए फिर हम अगला वाला टाइप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम अगला वाला टाइप स्टार्ट करते हैं। ये टाइप 3 है। आप एक बार ट्राई कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, अपना आंसर लिखिए, फिर उसके बाद जो हम आंसर कराएंगे आपको उससे आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको अपने आंसर किए होंगे। टाइप 1 था हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ये वर्ड्स में दिया होगा। सेकंड होगा हमारा अल्फाबेट जो ए बी सी ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा। और अब ये टाइप 3 है जो आपका नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये चीज आपको देख के समझना, ये वाला थोड़ा आसान हो जाता है, ये वाला आसान है, ये बिल्कुल भी आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए 144 हो गया हमारा 12 स्क्वायर, ये वाला हो गया 13 स्क्वायर, ये वाला हो गया 14 स्क्वायर, लेकिन ये कोई स्क्वायर नंबर नहीं है तो बाकी से अलग, तो आंसर इज माई डी। ठीक है सर। तो अगर मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 7 12 84, 12 इंटू 10, ये वाला हो जाएगा 6 इंटू 12, लेकिन दिस नंबर इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12। तो ये 98 मेरा 12 का फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर 12 का है, ये भी फैक्टर 12 का है, ये भी फैक्टर 12 का है, लेकिन ये फैक्टर मेरा 98 फैक्टर मेरा 12 का नहीं है। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं होगा, तो दैट इज माई रॉन्ग। तो ये वाला ऑप्शन डी बाकी से अलग है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर 72 का करेंगे तो इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 9 जा 72, अगर इसको मल्टीप्लाई किया 7 से 8 7 जा 56, अगर हमने इसको प्रोडक्ट किया 9 10 जा 90, लेकिन इसको अगर हमने प्रोडक्ट किया तो 1 1 10 हो रहा है 1 1, लेकिन इसमें 1 15 दे रहा है। इसका मतलब आप इसमें देखिए, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, लेकिन क्या ये इसका फैक्टर है? क्या नहीं है। तो आंसर इज माई सी, बाकी से अलग है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन के लिए देखिए, अगर 9 माइनस 2 करेंगे तो 7, ये वाला हो गया 7 स्क्वायर, 13 माइनस 2 11, ये वाला हो गया 11 स्क्वायर, 10 माइनस 2 8, 8 का होल स्क्वायर होना चाहिए, 8 का होल स्क्वायर 64 होना चाहिए, लेकिन 61 दिया हुआ है। 7 माइनस 2 हो गया 5, 5 का होल स्क्वायर 25, सही है। तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये बाकी से अलग है। तो आंसर इज माई सी। उम्मीद है ये वाला आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने आपको पूरा टाइप कवर करवा दिया, उसका प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप पहला वाला कमेंट हमारा ग्रुप लिंक होता है, आप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आप स्टडी मटेरियल लीजिए, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम कोशिश करेंगे। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, कमेंट सेक्शन में आपका डाउट लेना आसान हो जाता है। उम्मीद है उसका आपका मतलब बेटर समझ में आ रहा होगा। अगर आपका समझ में आ रहा है तो उसको में हमें भी बोलिए, तो उससे हमें बेटर क्लियर हो जाता है कि चलिए कि नहीं आपको समझ में आ रहा है, उससे हमारा भी मोटिवेशन बनता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे, इसका आंसर क्या है आप हमें बोलना। जैसे कि क्वेश्चन में हमने आपको बोला जैसे दिसपुर, फिर उसके बाद हमने बोला न्यू दिल्ली, फिर उसके बाद हमने बोला मुंबई,
और फिर उसके बाद हमने आपको बोला हिमाचल। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए कि इसमें ऑड वन आउट क्या है, इसमें ऑड वन आउट आपका आंसर क्या आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए। अगर आप आंसर कर पा रहे हैं तो उसे समझ में आएगा कि नहीं आंसर सही है। स्टूडेंट्स में काफ़ी क्यूरियसिटी है, स्टूडेंट्स ये चीज़ बोलते हैं कि सर सिलेबस, स्टैंडर्ड सिलेबस क्या फॉलो करें। हम वही पहले बोल रहे हैं, जो सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया वही आप पूरा, आप अगले 2 महीने आपका पास टाइम है, अराउंड 72 डेज ही है, बहुत कम टाइम में है, और इस टाइम में आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ये वाला जो एग्ज़ाम है इसका कोई स्टैंडर्ड मतलब सीबीएस मतलब ये वाला कोई सिलेबस नहीं देता है, तो इसलिए सॉरी, अगर कोई एक स्टैंडर्ड, अगर आपको सिलेबस अभी तक हमें ऑफिशियली नहीं मिला तो हम आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। जब ऑफिशियली लॉन्च कर देगा उस टाइम में हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक हम एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम वो करा रहे हैं। डिपार्टमेंट एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वो हम आपको करा रहे हैं, और डिपार्टमेंट में जो जो क्वेश्चन जो जो टॉपिक से पूछता है उसी टॉपिक बेसिस हमने सिलेबस लिया है। तो आप मान के चलिए, और हमें अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इतना मान के चलिए, जो हमारा चल रहा है उससे अब उसी से ही आने वाला है, उससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही तक था हमारा। और आप इस चीज को और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सर्कुलेट कीजिए, उनको भी बेनिफिटेड होने दीजिए, क्योंकि काफी लोग हैं जो क्लासेस वगैरह नहीं कर पाते, बहुत पुअर बैकग्राउंड से भी होते हैं, या फिर कोई बाहर जा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक ये वाला एक वरदान है, ये मैं चीज़ मानता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप ये चीज़ मोटिवेट करते हैं तो बोलते हैं कि सर थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना हेल्प करने के लिए, इतना क्लासेस वगैरह लेने के बाद, इतना टायर्ड होने के बाद भी जब यहाँ पे आके आपका मोटिवेटिंग कमेंट्स देखते हैं तो अपने आप मन करता है कि नहीं एक वीडियो शूट करें। तो थैंक यू सो मच, इतना मोटिवेशन, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। इट रियली मीन्स ए लॉट फॉर मी। I am learning from you. I am just a learner and I am learning from you. I am getting motivated from you. And thank you so much for everything. Take care. Bye bye. Good luck.